नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। 22 सितंबर का दिन देश भर में एनआईए और ईडी के साथ देश की कई जांच एजेंसियां 15 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी करती हैं और करीब 106 लोगों की गिरफ्तारी होती है। यह सभी लोग पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम के संगठन से जुड़े हुए थे। जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की और कई अहम सुराग इकट्ठे किए। इसके बाद फिर जांच एजेंसियां 27 सितंबर को छापेमारी करती हैं और इस बार 7 राज्यों से कुल 247 लोगों को हिरासत में लिया जाता है। इस पूरे मामले पर गृह मंत्रालय ने जांच एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी और इसके ठीक एक दिन बाद यानी 28 सितंबर को गृह मंत्रालय ने पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया। अब सवाल उठता है कि पीएफआई पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया। इसके पीछे बहुत से कारण हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि पीएफआई का कनेक्शन आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से रहा है। जांच एजेंसियों को इससे जुड़े कई सबूत भी मिले हैं। पीएफआई और उससे जुड़े संगठन गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, जिससे शांति और सांप्रदायिक सद्भाव खराब होने की आशंका है। पीएफआई के कुछ सदस्य स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के भी नेता रहे हैं। सिमी भारत में पहले से ही प्रतिबंधित है। साथ ही इसका संबंध जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी से भी रहा है। गृह मंत्रालय के मुताबिक पीएफआई ने समाज के अलग अलग वर्गों तक पहुंच बढ़ाने के लिए अलग अलग संगठनों की स्थापना की, जिसका एकमात्र मकसद सदस्यता बढ़ाना और फंड जुटाना है। पीएफआई और उसके संगठन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन के तौर पर काम करते हैं, लेकिन एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाना इनका छिपा हुआ एजेंडा है। पीएफआई से जुड़े लोग बैंकिंग, चैनल, हवाला और डोनेशन के जरिए फंड जुटाते हैं, फिर इसे वैध दिखाने की कोशिश करते हैं। आखिर में इस पैसे का इस्तेमाल आपराधिक और आतंकी गतिविधियों में किया जाता है। इसके साथ ही इस संगठन के कई लोगों का नाम देश के अलग अलग राज्यों में हो रही हत्याओं में भी शामिल रहा है। अब बात करते हैं कि पीएफआई कब चर्चा में आया। 2006 में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के 3 समान विचारधारा वाले संगठन के नेताओं ने एक साथ बैठकर मुस्लिम समुदाय को उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन से सशक्त बनाने के लिए एक अखिल भारतीय संगठन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा की और 3 संगठनों का विलय करते हुए एक नया संगठन बनाया गया। इसे ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई कहा गया। वैसे तो पीएफआई का उदय 2006 में हुआ था, मगर ये पहली बार चर्चा में तब आया जब 2010 में केरल के एक कॉलेज प्रोफेसर टीजे जोसेफ पर हमला हुआ। इस हमले में पीएफआई का लिंक सामने आया। प्रोफेसर टीजे जोसेफ केरल के एर्नाकुलम जिले में रहते थे। उनके द्वारा सेट किए गए क्वेश्चन पेपर के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन पर हमला किया गया और उनका हाथ काट दिया गया। इसके बाद लगातार इस संगठन का नाम चर्चा में बना रहा। नागरिकता कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा हो या फिर दिल्ली के दंगे, इन सब का कनेक्शन पीएफआई से जुड़ा हुआ रहा। इतना ही नहीं, बिहार में फुलवारी शरीफ में गजवाए हिंद स्थापित करने की साजिश में भी पीएफआई का नाम सामने आया था। आरोप लगाया गया था कि पीएफआई के कार्यकर्ताओं के निशाने पर पीएम मोदी की पटना रैली थी। इसके बाद बिहार में कई जगहों पर छापेमारी भी हुई थी। कर्नाटक में भी बीजेपी नेता प्रवीण नेत्रु हत्या में पीएफआई कनेक्शन सामने आया था। इसके साथ ही तेलंगाना के निजामाबाद में कराटे ट्रेनिंग के नाम पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का भी आरोप पीएफआई पर लगा। इनमें से कई मामले में तो एनआईए जांच अभी भी कर रही है। इन्हीं सब मामलों के बाद गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। देश के कई राज्य पहले से ही इन संगठन पर बैन लगाने की मांग कर रहे थे। झारखंड पीएफआई को 4 सालों के लिए बैन भी कर चुका था, लेकिन बाद में कोर्ट ने प्रतिबंध को रद्द कर दिया था। हालांकि बाद में झारखंड सरकार ने फिर से बैन लगा दिया था। ऐसे और भी न्यूज जानने के लिए आप देखते रहिए द न्यूज पोस्ट। धन्यवाद।